संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दशलक्षण महापर्व के 4 दिन निकल गए हैं, जिनमें हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच धर्म की चर्चा की। आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है। सत्य धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसके बारे में इस दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम है। सत्य धर्म का स्वरूप बहुत कम लोग समझते हैं। प्रायः सभी सत्य वचन को ही सत्य धर्म मानते हैं और सत्य धर्म के नाम पर उसी की चर्चा करते हैं, सत्य बोलने का उपदेश देते हैं। आज सारे देश में सत्य धर्म पर व्याख्यान हो रहे होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि जाकर देखिए, पता करिए, 95% जगह सत्य वचन के अलावा भी कोई सत्य धर्म होता है, इस पे कोई बात ही नहीं करता है और सत्य बोलने का उपदेश देते रहते हैं। सत्य बोलने का दुनिया में सब विश्वास करता है, सत्य बोलना चाहिए। दुकानदारी में एक दफे सत्यता की धाक जम गई तो फिर भले ही तुम कितना ही 1 के 2 करते रहो तो भी कोई बात नहीं। मेरी समझ में नहीं आता है, ये सत्य बोलने का उपदेश है कि सत्य के नाम पर धाक जमा कर लूटने का उपदेश है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यद्यपि सत्य वचन का भी जैन दर्शन में बहुत महत्व है और उसका उपदेश भी बहुत दिया है, लेकिन जो सत्य धर्म की चर्चा आज करनी है, उस सत्य धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। वाणी पुद्गल की पर्याय है, सत्य आत्मा का धर्म है। आत्मा और पुद्गल 2 अलग अलग द्रव्य हैं, उन दोनों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है, उनका कोई संबंध ही नहीं है। और हमने वो जो असली सत्य धर्म है, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, इन 10 धर्मों में जो धर्म का नाम आता है, उस धर्म का इस सत्य बोलने से ज्यादा कोई संबंध नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारी पूजन की जो है ना, सत्य धर्म के संबंध में पूजन में, उसमें भी जो पंक्तियां लिखी हैं, सत्य बरत बलिए, झूठ नहीं कीजिए, झूठे मनुष्य का कोई विश्वास नहीं करता है, आपने पूत सुपास न लेखे, एक होते हित पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। इस तरह हम बहुत बहुत सत्य की महिमा और सत्य वचन के ही गीत गाए हैं। सत्य भी कोई धर्म होता है, उसकी तरफ संकेत भी नहीं किया। मैं समझता था कि आजकल जो किताबें लिखी गई हैं, सत्य विधान लिखा ना, 10 लक्षण धर्म विधान, तो उस विधान में जरूर सत्य धर्म के बारे में कुछ सही बात आई होगी, क्योंकि वो तो आधुनिक काल में लिखा गया है। और मेरी एक किताब लिखी गई ना 10 धर्म की, जिसमें उत्तम सत्य धर्म पर बहुत स्पष्ट शब्दों में ये उल्लेख है कि सत्य वचन का सत्य धर्म से कोई संबंध नहीं है, असत्य धर्म असली अलग है,
सत्य वचन की भी बात महिमा है, लेकिन वो सत्य वचन नहीं है। बहुत स्पष्ट कहा है, और ये 1.5 लाख से ज्यादा है, 5 भाषाओं 6 भाषाओं में ये किताब लोगों तक जा पहुंची है। उन कवियों तक, उन विद्वानों तक तो पहुंची गई गारंटी से। और पिछले 40 वर्ष से मैं लगातार इस पर व्याख्यान कर रहा हूं, और हर साल ये अत्यंत स्पष्ट तौर पर कहता हूं, चैलेंज देके कहता हूं। लोगों को ऐसा लगता है अभिमान भरी बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान तो जाए, एक दफे वे इसे देख कर गहराई से, और उस पर अपने पक्ष विपक्ष में जो भी कमेंट्स करना हो करें ना, लेकिन कहीं कोई असर दिखाई नहीं देता है। वर्षों से जो व्याख्यान कर रहे हैं सत्य धर्म पर, बड़े बड़े नाम, बड़ा नाम है जिनका, जिनके नाम पर हजारों लोग सुनने को इकट्ठे होते हैं, वे भी सत्य वचन की महिमा से सत्य धर्म तक आगे नहीं पहुंचते हैं। तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये गजब क्या है। कभी एकांत में किसी से चर्चा करो, बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो सत्य वचन बोलना चाहिए जी, और वो फिर वहां की बातें लगा करके, और वो बात को ऐसे ही टाल देगा, उस बात को ठिकाने तक नहीं पहुंचने देते हैं। आज का एक घंटा मेरे को मिला है, और हजारों लोग सारे देश विदेश में ऐसे सुन रहे हैं। मैं सबसे बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 1 घंटे तो कम से कम पूरी गहराई से सुने कि मैं क्या कहता हूं। उससे सहमत होना और नहीं होना अलग बात है, लेकिन मैं क्या कहता हूं इसको सुनना, और सुनकर उसको क्या कहता हूं ये तो समझना। सत्य क्या है ये निर्णय आपका अपने हाथ में सुरक्षित रखना, मेरे कहने से मत मान लेना, लेकिन एक दफा देखना कि कोई आदमी कह रहा है, कोई ध्यान दिला रहा है तो कहना ही चाहिए। सत्य बोलने की कुछ महिमा नहीं है, कोई बात नहीं है, सो बात नहीं है। जैन दर्शन में सत्य को भी सत्य वाणी को, सत्य बोलने को भी 4 जगह बांधा है। सत्य अनुवृत्त, सत्य महावृत्त, भाषा समिति और वचन गुप्ती। स्थूल झूठ नहीं बोलना, सत्यानुवृत्त होता है ना, बारीक थोड़ी बात दुनियादारी की कुछ चले तो चले, लेकिन स्थूल झूठ नहीं बोलना वो सत्यानुवृत्त है। सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलना ये सत्य महावृत्त है। और बोलना यदि तो वो भी हित मित और प्रिय बोलना, हितकारी वचन ही बोलना। दूसरे के हित करने वाले वचन हमारे मुंह से क्यों निकले। और मित सीमित बोलना, ये ज्यादा बोलने का रोग तुम पंडितों को ही है। अरे भाई हम तो प्रवचन का तुम हमको 1 घंटा मांगते हो तो हम 50 मिनट देते हैं, हम कहाँ ज्यादा बोलते हैं, और बाकी 23 घंटा तुम्हारे ही तो हैं। तुम बोलने कहाँ देते हो, तुम तो सुनाते ही सुनाते हो। हित और मित, सीमित बोलना, और वो सीमित जो भी बोलना वो भी प्रिय वचन बोलना। कठोर क्यों बोलना, हमें क्या लेना देना है किसी कठोर क्यों बोले। उसका नाम है भाषा समिति, और बोलना ही नहीं इसका नाम है वचन गुप्ती। अब 4 दशाएं हो गई इसमें, बोलने की पॉजिटिव और नेगेटिव सभी चीजें आ गई। पहले तो कहते सबसे पहले बोलो ही मत, वचन गुप्ती में मौन सबसे बढ़िया है, और ना बोले बिन नहीं रहा जाए तो हित मित और प्रिय बोलो। हितकारी वचन बोलो, सीमित बोलो और प्रिय बोलो।
और वो भी असत्य तो बोलो ही मत, असत्य महाव्रत है ना। और यदि सूक्ष्म असत्य बोले बिना नहीं रहा जाए तो स्थूल असत्य तो बोलो ही नहीं। इस तरह वाणी को 4 जगह बांटे। नेगेटिव नेगेटिव ही बात करते हैं कि बोलो नहीं, कम बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। क्या क्या है असली स्थिति, क्या है वो हमारे ख्याल में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी विद्वानों से खासकर ये पूछना चाहता हूं कि अब वाणी की कौन अवस्था रह गई जिसे तुम सत्य धर्म कहना चाहते हो। वाणी में झूठ नहीं बोलना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, हिंद में तो प्रिय बोलना, मौन रखना, बोलना नहीं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सभी तरह की अवस्थाएं आ गई। अब वाणी की ऐसी कौन सी अवस्था रही जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हो। ये वाणी से सत्य धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा के 3 कसाय के अभाव में जो चारित्र गुण में निर्मलता आती है, उसमें से ये 10 धर्म रूपे प्रकट होते हैं। ये चारित्र गुण की बीतरागी दशा का नाम सत्य धर्म है। उस सत्य धर्म तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। असली सत्य क्या है, और इनमें ही खेल खेलते रहते हैं। और ऐसा होने से होता है, फलाना की चोर की कहानी, डाकू की कहानी, राजा की कहानी, फलाना की सेठ की कहानी, सेठानी की कहानी, इन सुनाने में हम अपना समय खराब कर देते हैं। और तू झूठ बोलेगा, तेरा बच्चा भी तेरे पे भरोसा नहीं करेगा। ये महाराज मुनियों का धर्म है सत्य धर्म। उनके बेटा कहाँ होते हैं, वे तो बेटे को त्याग के चले गए। कैसा उस पूजन में लिखा है कि आपन पूत सुपास न लेखो। वो ठीक लिखा है, जब हम वो उसकी बात करेंगे तब उसका भी अर्थ बताएंगे, आप समझ आए ना। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि हम उसमें उलझ जाएंगे तो हम इस बात में नहीं हो जाएंगे। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि हम इस सत्य धर्म के दिन 2 धर्मों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है, एक सत्य धर्म की और एक त्याग धर्म की। सत्य धर्म में भगवान जी, सत्य धर्म में सत्य बोलना खा जाता है और त्याग धर्म में दान खा जाता है। जबकि दान का त्याग से कोई संबंध ही नहीं है। त्याग बिल्कुल अलग चीज है और दान अलग चीज है। तो त्याग धर्म की बात आएगी तो त्याग आएगी। कोई ऐसा एक प्रकरण आया था एक जगह कि किसी 10 विद्वानों के प्रवचन होने थे। सब विद्वानों को एक एक सब्जेक्ट देना था। तो एक विद्वान ने त्याग धर्म ले लिया और लड़ाई होने लगी त्याग पे। हम भी लड़ने लगे कि नहीं, हम बोलेंगे त्याग पे। तो कहते क्यों, कि उन्हें उस दिन चंदे की अपील करनी है। तो उनको वो दिन मिल जाएगा तो चंदे की अपील कर लेंगे, अपने संस्था को चंदा इकट्ठा कर लेंगे। मैंने कहा मैं अपील नहीं करने वाला हूं, ये पक्की गारंटी लिख के दे सकता हूं। तुम्हें जो डर लग रहा है कि ये पैसा बटोर ले जाएगा, ना मैंने आज तक की है, ना मुझे करना है अपील फपील। और त्याग धर्म में दान मान की अपील कहाँ आती है, कुछ है ही नहीं उसमें। वो तो बिल्कुल अलग चीज है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। लेकिन मैं कुछ ऐसी अद्भुत बातें कहना बताता हूं कि जो आप लोगों के दिमाग में अभी आई नहीं है, सुन भी नहीं है आपने, तो उस पर सोचा नहीं है, विचार नहीं की है गंभीरता से। इसलिए मैंने कहा मुझे बोलने दो। उस दिन बड़ी बड़ी मुश्किल से ये मैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं। ये 2 धर्म के बारे में सबसे ज्यादा गड़बड़ी रही। और सत्य धर्म के बारे में सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य बोलना है। और हमारे नारद वो फलाना फलाने, बस बसु झूठ सोती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारक गया। तो स्वर्ग और नरक का मार्ग है क्या 10 धर्म है?
स्वर्ग नरक का मार्ग है, ये तो मुक्ति का मार्ग है। धर्म तो मुक्ति का मार्ग होता है, धर्म तो वीतराग भाव होता है। गया होगा स्वर्ग में, नारद गया होगा, वो वहां गया होगा। तो हम बस एक ही लोक के उदाहरण दे दे करके, और ये किस तरह से, और हम उस सत्य धर्म के, सत्य की भी महिमा है। सत्य को भी मैंने कहा ना 4 जगह बांधा है। सबसे तो पहले कहा बोलो ही मत भैया, तुम्हारे पास है क्या ऐसा जो बोलने लायक है? राग देश की चर्चा के अलावा और तो कुछ धर्म में है ही नहीं। तो कहते हैं बोलो बिना नहीं रहा जाए, तो हित मित और प्रिय बोलो, और वो भी सत्य बोलो, बिल्कुल असत्य नहीं बोलो। झूठ तो बोलो ही मत, और नहीं रहा जाए तो स्थूल झूठ नहीं बोलो। 4 जगह बांध दिया उसके वचन को। अब उसकी कौन सी ऐसी अवस्था रह गई कि जिसे तुम सत्य धर्म कहना चाहते हो? महात्मा गांधी ने भी सत्य को वाणी की मर्यादा से बहुत ऊपर रखा है। उन्होंने लिखा है ट्रुथ इज गॉड, सत्य ईश्वर है, सत्य भगवान है। मैं भी कहने वाला हूं कि सत्य आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, उस सत्य का भाव वो है सत्य। सत्य वस्तु के स्वरूप की बात है। वस्तु के स्वरूप के आश्रय से जो वीतराग दशा उत्पन्न होती है उसे सत्य धर्म बोलते हैं। इस सारी दुनिया को सत्य की गर्ज कहाँ है? सत्य की गर्ज कहाँ है? एक व्यक्ति बाजार सड़क पे आगे खड़ा होकर चिल्लाता है कि देखो मैं सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर अभी हाल एक आम का पेड़ उगाता हूं, और उगाकर उस पर आम लगा के दिखाता हूं। और वो लगा देता है, जादू मंत्र कर देता है कुछ। कैसे किया होगा ये तो उससे पूछना, लेकिन उसने लगा दिया है सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर, और सबको वो आम दिखा दिया कि देखो ये आम है। वो बहुत साफ कहता है भाई साहब ये आम फाम नहीं है, ये तो नजरबंदी का खेल है। क्या मतलब नजरबंदी का खेल है? मैंने आपकी नजर बंद की है, खोली नहीं है क्या? और सब देख करके नोटों की वर्षा हो जाती है। वो 10-20 हजार रुपए इकट्ठे कर लेता है 1 आध घंटे में है? वो आम देता नहीं है, सिर्फ दिखाता है। क्या? वो साफ कहता है मैंने नजर बंद की है। हम तो उन गुरुओं के पुजारी हैं। चक्षुरुन्मील तमयेन तस्मय गुरुवे नमः बोलते क्या नहीं बोलते? हमारे सब पंडित जब गद्दी पे जिसमें बैठे होंगे उनने ये छंद बोला होगा, मेरे को छोड़कर घबराना नहीं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए नहीं, मेरा गला काम नहीं करता है, तो इतना लंबा मैं गा करके बोल नहीं सकता हूँ। जब मैं मंगलाचरण बोलूं तो फिर प्रवचन नहीं कर सकता। तो मैंने 4 छंद का पहले बोलता था, अब मैंने वो 2 कर दिया बस। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान में। मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप जरूर बोला करें, बोलना चाहिए। बहुत अच्छा छंद है वो, जो अपना मंगलाचरण का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है। मैं अपने विद्यार्थियों को सबको कहता हूँ, सबको सिखाया बोलो। तो उसमें ये लिखता है चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से जिसने हमारी चक्षु खोल दी है, उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके विरुद्ध एक भरे चौराहे पे खड़े होके उन गुरुजी के ही सामने बोलता है कि ये नजरबंदी का खेल है, मैंने आपकी नजर बंद की है। और हम कहते बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, और तालियां पीटते हैं।
जब तक ऐसे लोग मिलेंगे इस दुनिया में कि नजर बंद करने वालों की पूजा करेंगे, नजर खोलने वालों की नहीं, तो क्या होगा देश का समझ लीजिए कि जो हो रहा है वही होगा और क्या होना है। तो वास्तव में वो जो सिर्फ आम दिखाता है, देता नहीं, और हजारों रुपया समेट ले जाता है। एक गरीब किसान आम का पेड़ लगाता है, 5-7 साल में अपने बेटे जैसा उसे पालता पोसता है, सींचता है, उसकी रक्षा करता है, तब कहीं जाकर के वो आम पैदा होता है। कोई एक आम पैदा करना हो तो पेड़ उगाने से लेकर के वहां तक की स्थिति में विचार करो तो मालूम पड़ेगा वो कितना कीमती है। और वो आम जो इसने 6 साल में 7 साल में पैदा किया है बहुत मुश्किल से, वो तुम्हें देता है, अकेला दिखाता नहीं है। और वो कहे कितना का देगा, वो कहे 5 रुपए का, लूटता है। 5 रुपए में होता है क्या, 2 रुपए का देगा। ऐसा सुबह से शाम तक लोग देखते हुए निकल जाते हैं, और वो असली आम 5 रुपए में नहीं बेच पाता है, असली वो आम फिर किसी को 2-4 रुपए में दे दुआ करके और किसी तरह से अपने घर जाना पड़ता है। यदि वो बेच के नहीं जाए तो शाम को खाए क्या। मेरे कहने का मतलब ये है कि असली आम देने वालों की इस देश में ये स्थिति है, वो आम देख है ही नहीं, आम दिखाने वालों की ये स्थिति है। जब तक इस जगत में चमत्कार को नमस्कार रहेगा, इतनी महिमा इस चमत्कार की रहेगी, तब तक सत्य धर्म का सामने आना बहुत कठिन है। सत्य धर्म में एक तो सच्चा धर्म, और दूसरा ये जो है 10 धर्मों में सत्य धर्म। क्योंकि उसी वजह से फुर्सत मिले, सत्य बोलने वाली बात से फुर्सत मिले तो इस पे हम विचार करें। इसलिए मैं ये कहता हूं, मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है, तो जगह तो खाली हुए सत्य की कि भाई सत्य क्या है, ऐसा प्रश्न तो खड़ा हुए। अभी तो बस सत्य वचन सत्य धर्म है, सबने मान लिया, उसकी महिमा में कहानी किससे सुना दिए और सब बातें सुना दी, और सब लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। एक दाम वाले, ये एक दाम वाले, बस एक दाम, एक फिक्स दाम है। अब 2 रुपए की चीज के 10 रुपए रख दें और एक दाम फिक्स दें, वो ईमानदार हो गया। वो बेचारा 2 रुपए की 2.25 रुपए मांगे हैं तो वो बेईमान है। और यदि वो जाते जाते कहे भैया ले जा, 2 ही रुपए में ले जा, तो देखो आ गया ना, अकल ठिकाने आ गई। अभी यार मेरे 2.25 ले लेता, लेकिन भैया वो 2 रुपए में तो लाया है, तो फिर दे कैसे लाया। ऐसा नहीं है, वो तो 1 रुपए में लाया होगा। कि नहीं, 2 रुपए में नहीं मिलता, 2 रुपए से कम में, तो क्यों दे रहा, क्योंकि उसे 2 रुपए की जरूरत है। शाम को 2 रुपए से रोटी चाहिए उसे, आम से उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए बेचना है। क्यों, आवश्यकता के हिसाब से हम बेच देते हैं कि नहीं बेच देते हैं। 10 रुपए की चीज 5 रुपए में भी बेच देते हैं कि नहीं बेच देते हैं। वो तो ये समझता है कि नहीं 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 वो लूट ही रहा था, इसीलिए इतना बता रहा था, और फिर अभी अकल आ गया। ये मकान है, इस सामने परसालन से पूछा था, 2 करोड़ का बताते थे। अब अकल ठिकाने आ गई, 2 करोड़ का था ही नहीं, अब 50 लाख में बिक गया। अब 2 करोड़ में कोई नहीं लेगा, 1.5 में नहीं लेगा, 1 में नहीं लेगा, तो भले ही बनाओ तो 2.5 करोड़ लगे। तो जितना खर्चा अभी बनाने में लगे वो उतने का है कि जितने में बिक रहा है उतने में है। वो तो ग्राहक पर निर्भर करता है, नहीं वो उस पर निर्भर नहीं करता है कि वो कितने का है। अभी तुम खरीदने जाओ तो 2.5 में नहीं मिले, और बेचने जाओ तो 50 में नहीं बिके, क्योंकि कोई खरीददार नहीं है। अब जो जिस आदमी के पास 2 नंबर का पैसा पड़ा है और तुम्हें तो बेचना ही है, क्या करें, तो लेगा, जैसा लेगा चाहे जैसा। तो वस्तु सत्य का स्वरूप क्या है वो हमें गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए, तो ही हमारी समझ में आएगा। लेकिन सत्य को किसी को गर्ज ही नहीं है। सत्य की बात समझने के लिए मैंने बोला ना,
इस चमत्कार प्रिय जगत में चमत्कार की महिमा ज्यादा है, सत्य की महिमा नहीं है। ख्याल में है ना। और सत्य वचन, ये सामान्य जो व्यवहार के वचन हैं, इनमें क्या दम है? कुछ लोग कहते हैं सत्य बोलने में क्या दम है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा कहा हो और वैसे ही कह देना, वो सत्य है, ऐसा मानता है। झूठ बोलने में है मेहनत की बात? तो क्या मेहनत है कि झूठ बोलना है तो फिर चारों तरफ से पाल बांधनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं अपने घर में ही बैठा हूं और मुझे कोई का फोन आए तो ये कहना है कि घर पे मैं नहीं हूं, तो झूठ बोलना है। तो ही सत्य बोलना हो तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न नौकर से, न बच्चों से, न पत्नी से, कि क्या कहना। वो आएगा है तो है कह देगा, नहीं है तो नहीं है कह देगा। लेकिन नहीं कहना है तो देख, कोई आए तो मत मना कर देना, पूछना कि कौन है वो, कैसा है, कहाँ का है। फोन आएगा पहले वो हैं, आप कौन? अरे हम उनसे पूछ रहे हैं कि हैं कि नहीं है, होए तो हाँ कह दो और नहीं होए तो ना कह दो। वो देखता हूं, सामने बैठे हैं, बोलेगा देखता हूं, आप कौन, क्या काम है, कैसे हो, वो दुनिया भर की बातें पूछेगा, फिर उनसे कहेगा, वो भी कहेंगे क्या कह दो, वो जवाब देगा। यदि होशियार नहीं हुआ नौकर अथवा बच्चा तो वो कह सकता है कि पापा कह रहे हैं कि कह दो कि भी नहीं है। ऐसी भी कह सकता है, नौकर भी ऐसी कह सकता है ना। तो उसे पूरी ट्रेनिंग देने पड़ती है। मैंने झूठ बोलने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है और सत्य बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं वीर सागर। ये जो सारी ट्रेनिंग देनी पड़ी, ये तो झूठ छिपाने के लिए देने पड़ी है, बोलने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं। बोलने को तो क्या है? अभी जो कहो, जो कुछ तुम सत्य नहीं बोलोगे तो जो बोलोगे सब झूठ तो है ही। बोलो, जयपुर में कितने कौए हैं? बोलो, सत्य बोलने वाला 100 दफा सोचेगा अब कौओं की जनगणना कराओ, हैं कब आए, कैसे हो, कैसे हो। उसे तो यही कहना पड़ेगा मुझे पता नहीं है। और झूठ बोलने को क्या है? 10,555 फटाफट बोल दिया। कि कम ज्यादा निकले तो गिनवा लो, कि गिनवा तो लेंगे, पर ये बताओ यदि कम ज्यादा निकले तो क्या होगा? होगा क्या? जितने मेहमानी में आए होंगे वे ज्यादा निकलेंगे और जितने मेहमानी में चले गए होंगे उतने कम निकलेंगे। जब झूठ बोलना है तो झूठ बोलने में काय की ट्रेनिंग की जरूरत है, समझिए ना। जो मुंह से निकालोगे बिना सोचे समझे वो सब झूठ तो हो गई। सत्य बोलने के पहले सत्य जानना जरूरी है। मैंने तो अपने बच्चों की किताबों में, बालबोध पाठमालाओं में ये बात डाली है। सब लोग यही बताते हैं झूठ बोलने के, सत्य बोलने में क्या है, पर जो बात जाना। अरे भाई, जो बात जानी जैसी जानी, तो किसी ने तुमसे कहा, तुमने जान ली कि 2 और 2 5 होते हैं, तो 2 2 5 सत्य हो जाएगा। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है। जो जाना वो बोलना जरूरी नहीं है। क्या समझ में आई ना। और सच्चाई जानना हर बात की इतनी आसान नहीं है, हैं? इसलिए जो सत्य बोलना चाहता है उसे कम से कम प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में तो नहीं बोलने में जैसे काम चलाना पड़ता है ज्यादा। और दुनियादारी के मामले में तो कुछ भी बोलते रहो, वो सब झूठे ही है। असली बात तो कि हमको सत्य बताना है। अभी इतनी सी बात में कहूं कितने बज गए, तो हर एक कोई जवाब दे सकता है? हर एक को घड़ी देखनी पड़ेगी, और 2 घड़ी कभी मिलती हैं?
एक 2 मिनट आगे, एक 2 मिनट पीछे, एक बजे वो एक कहेगा 10 हो गए, दूसरा कहेगा 9:45 है, तीसरा कहेगा 10:15 हो गए, और डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। आखिरकार हम पहुंच जाएंगे। रेलवे की घड़ी उसे सच्ची मान लो और उसके हिसाब से सब ये करो। फिर ये कहेंगे सब टीवी की घड़ी, अभी है ना, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, तो अब फोन की घड़ी उसे सत्य मान लो और बाकी किसी की घड़ी को सत्य नहीं मानो। सत्य वचन का भी हम अच्छी तरीके से स्वरूप नहीं समझते हैं कि उसको कैसे प्रस्तुत करना। सत्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। सत्य वचन की सीमाओं को भी हमने पहचाना नहीं है और उसकी उपयोगिता को भी हमने पहचाना नहीं है कि वो जो राजा बसु का सिंहासन दब गया था और वो साथ में नरक गया था, वो उसने अज माने, अज का अर्थ बकरा होता है, ये कह दिया, और अजय स्तव्यम मैं बकरों से यज्ञ करना चाहिए। तो जब से लेके आज तक अरबों बकरे उसके नाम पर होम दिए गए, इतनी हिंसा का कारण बना, इसलिए वो साथ में नरक में गया। तुमने छोटी सी दो ही बात हमने पूछा कितने बजे, और तुमने कहा 10, कि 10 कहाँ है, अभी 2 मिनट तो देरी है। तो इतना तुम झूठ बोलने से तुम साथ में नरक जाने वाले नहीं हो, पहले भी नहीं जाने वाले हो। और हो सकता है तुम इतना झूठ बोलते रहो और स्वर्ग चले जाओ। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि ऐसे बोलने वाले कि जो समय सही नहीं बताया, 2 मिनट कम बता दिया, ज्यादा बता दिया, ये भी साथ में ही नरक में जाएंगे। तो सब साथ में ही, साथ में नरक भर जाएंगे और बाकी सब जगह खाली पड़ी रहेंगी। हैं? एक उदाहरण लाखों वर्षों का पहले से उठा लिया, हम उसी से काम चलाए जा रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान करने से कोढ़ रोग ठीक हो गया था। किसका हो गया था? कि श्रीपाल का। किसने किया था? कि मैना सुंदरी ने। कि फल पायो मैना रानी। आज तक हम रटे जा रहे। कब 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 हुई थी ना मैना रानी? हमारे एक अध्यापक थे, प्रिंसिपल साहब थे, तो उनकी पत्नी का नाम था मैना। वही तो नहीं है? कि नहीं नहीं, वो एक मैना है बहुत, वो शास्त्रों में वो मालूम, बांस पूज भगवान के जमाने में हुई थी। कौन से जमाने में? वो चंपापुर की कहानी आती ना, वो चंपापुर तो वहां से वे मोक्ष गए, तब वही तीर्थ उबल रहा था। तब से लेके अभी तक वो एक आदमी से हम काम चला रहे कोड़ को ठीक करने का, और किसी का नहीं हुआ ना। आज का हम किसी का करके बता सकते हैं? क्यों? यदि ऐसा तुम अभी करो जो कोरोना का दवाई निकालो, और कब कहते हो गया था, जब आज ना भगवान के बेटे को हुआ था कोरोना, तो इस दवाई से ठीक हो गया था, चलेगा काम? बोलो। वो एक एक बातें हमने पकड़ ली हैं और उदाहरण दे दे करके हमको आपको सत्य की कसौटी पे कसना पड़ेगा। हजारों लोगों, पहले पशुओं पर, फिर आदमियों पर, फिर इस पर। कौन क्या था वो, रसिया का राष्ट्रपति है, क्या नाम है? पुतिन। क्या उसने अपनी लड़कियों को लगा दिया? कौन सा वो बनाई थी ना वैक्सीन, अब हमने सुना वो लड़की मर गई। तुमने सुना विचार करके? नहीं। अब क्या होगा? उस वक्त तो वो बोल रहे थे कि हमको इतना भरोसा है कि हमने अपनी लड़की को लगाया। ये दुनिया में इतने रौब गांठ रहे थे, हैं, इसलिए हमने लगाया। अब वो मर गई तो क्या होगा? ये भाई दुनिया के इन सत्यों से ये धर्म नहीं है, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। जो 10 धर्मों में धर्म है वो ऐसे सत्य नहीं है। और तुम ऐसे ही सत्य उदाहरण दे दे कि समझा कि सब सारे पंडित अपनी ये मेहनत कर रहे हैं। अब देखो, मैं जीत तो नहीं सकता, क्योंकि कौन देगा मुझे वोट? ये सारे पंडित एक तरफ हो जाएंगे, मैं बताऊंगा उसे सुनना ही नहीं देंगे, अगली साल मुझे बोलने ही नहीं देंगे। इसको ही गायब कर देंगे, किताब को ही जब्त करवा देंगे।
इनके हाथ में सब कुछ है। क्यों? अरे वो कहते हैं वास्तव में सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व्यय द्रव्य जिसमें होता है। देखो ये पीला है कि नीला है कि पत्ता हरा है, आज का कल हरा हरा पत्ता पीला हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आम का पत्ता हरा होता है कि पीला होता है, तो हरा, वही हरा कहेगा, कोई पीला कहेगा। उसमें उसमें क्या फर्क पड़ने से किसका मोक्ष हो रहा है और किसका मोक्ष रुक रहा है? इस साधारण लौकिक सत्यों से झूठों से कुछ संबंध नहीं है इसका। वो वस्तु का जो स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम जो सत्य है, वस्तु का जो अस्तित्व है, उसको जानना कि वस्तु क्या है। त्रिकाली ध्रुव सत्य क्या है, किसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा होता है, उस सत्य को जानना, उस सत्य के में अपनापन होने से, यही मैं हूं ऐसा जानने से, और उसमें ही जमने रमने से जो वीतरागता उत्पन्न होती है, वो तीन कसाई के अभाव रूप वीतरागता उत्पन्न होती है, उसका नाम सत्य धर्म है। बोलो क्या कहना? तो वो सत्य धर्म एक दफे जिसको सत्य मान रखा है, उस सत्य से हमारा दिमाग हटे, ख्याल में आए ना, तो फिर असली सत्य की खोज शुरू हो। अभी तो असली सत्य की खोज ही खो गई है, क्योंकि सत्य हमें मिल गया है और सत्य का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। एक दफे ये मालूम पड़े कि ये सत्य धर्म नहीं है। देखो अणुव्रत गृहस्थों के होते हैं, महाव्रत मुनियों के होते हैं। जब महाव्रत होते हैं तो अणुव्रत छूट जाते हैं। सत्य धर्म कब होगा और कब छूट जाएगा? स्वभाव से तो 24 घंटा सब ही है, कभी भी छूटता ही नहीं है। लेकिन यदि पर्याय की दृष्टि से मानो तो चौथे गुण स्थान में पैदा होगा, तीन कसाई अनंतानुबंधी कसाई के अभाव रूप है ना, और फिर वो सिद्धों तक अनंत काल तक रहेगा, कभी छूटेगा नहीं। एक गृहस्थ अवस्था का धर्म है अणुव्रत, और महाव्रत मुनि अवस्था के धर्म है। और अणुव्रत तो महाव्रत दोनों ही छूट जाते हैं जब मोक्ष में चले जाते हैं, तो क्या रहते उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। भाषा समिति बोलो कब तक है? भाषा समिति है ना, बौद्ध सत्य की एक अवस्था है ना, तो भाषा समिति बाहुबली ने पाली ही नहीं। तो बाहुबली के 28 मूल ही नहीं थे पहले, तो पहले निकालो उन्हें मुनि धर्म में से, मुनि मत मानो। और लोग कहने लगे हाँ 1 वर्ष तो केवल मुनि होते तो केवल ज्ञान हो जाता, मुनि होते तो केवल ज्ञान हो जाता। हर एक को मुनि को केवल ज्ञान हो जाता। आज इतने मुनि होने केवल ज्ञान नहीं हुआ तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। वो तो पंचम काल जाता है, निबर दो पंचम, चौथे काल के सबको हो गया क्या? अरे उन्हीं के घर वालों को खोज के देख लो, उनके सगे पिताजी को जो तीर्थंकर थे, जिनने धर्म का उस युग में आरंभ किया था, उन्हें 1000 वर्ष लग गए। किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया क्यों नहीं हुआ, कि उन्हें कौन सी शंका थी, वे किसकी जमीन पे खड़े थे? नहीं थे ना। फिर उनके छोटे भैया हैं, छोटे भैया माने गणधर देव, ऋषभ सेन, किसके? ऋषभ देव के, भरत के चक्रवर्ती के सगे छोटे भाई। तो उनने दीक्षा कब ले ली थी? जब केवल ज्ञान हुआ, जिस दिन ऋषभ देव को पहले गणधर बने थे ना, तो उसी दिन दीक्षा ले ली थी। और केवल ज्ञान कब हुआ? हमें तारीख मालूम नहीं है, हमें मालूम है ना, हम बता देना कब हुआ था। जब तक वे मोक्ष गए तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था।
तो ऋषभ देव को केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष कितने दिन बाद हुआ मालूम? 1 कोड़ी 84 लाख पूरब था ना, तो 1 लाख पूरब निकल गए, हजारों लाखों 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 वर्ष निकल गए। इतने दिन तक नहीं हुआ, उन्हें कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, यानी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, ये मुनि हो गए, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्यों? वे तो काम से लगे थे ऋषभदेव के। इन सब पंडितों के शास्त्र, करुणानि योग शास्त्र में लिखा है कि यदि के मुनि दीक्षा हो जाए, 6वां 7वां गुणस्थान सच्चे भावलिंगी संत छायक समय दृष्टि हो जाए, तो अधिक से अधिक कितने काल तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता? तो लिखा है 1 अंतर्मुहूर्त 8 वर्ष और 1 कोटि पूरब, इतने काल तक नहीं हो सकता। तुम्हारा उत्कृष्ट काल इतना लिखा हुआ है, अब उन पर तुमने सारी इतनी जांचें बैठा दी, क्यों नहीं हुआ? कोई कहता है उन्हें भरत की भूमि पे खड़ा हो, कोई कहता है इस पे खड़ा है, कोई कहता है उस पे खड़ा है, और घोर तपस्वी कहे जा रहे हो, तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ भी बताए जा रहे हो, और तपस्वियों से अंतर्मुहूर्त का ध्यान नामक तप होता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। कि सीधी यहाँ तो तुम बताओ, फिर हमारी सही नहीं, तुम बताओ। बता रहे ना कि अंतर मुहूर्त तक लगातार वे आत्मा में स्थिर नहीं रह पाए। हो कब गया? कि जब वे अंतर मुहूर्त आत्मा में स्थिर हो गए तब। नहीं नहीं नहीं, कौन से शास्त्र में लगा? अब शास्त्र निकाल के बताना पड़ेगा कि केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग रहता है तब होता है। इसके लिए शास्त्र देखना पड़ेगा। पंडित बच्चा बच्चा जानता है? और एक गारंटी की पक्की गारंटी बात है, जरा गलती निकल जाए तो तुम जो कहो तो हम दंड देने को तैयार हैं। क्यों? ये पक्की बात है ना कि लगातार अंतर मुहूर्त तक वो रह जाते तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, किसी को भी। वो नहीं रहेगा तो कोई जरा थोड़े कम में हो जाएगा। एक समय का भी किसी को कोई कमीशन नहीं है। इतना मैं जबरदस्त कारण बता रहा हूं और उसका प्रमाण बता रहा हूं। हम इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते। भाई तुम्हारा मानना नहीं, तुम मान लोगे तो मोक्ष में चले जाओगे ना। इस संसार में कौन रहेगा? सत्य वस्तु का, सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमें अपने ध्यान में गहराई से समझना पड़ेगा कि वो वास्तविक क्या है। जो अणुमृत अलग है ना, महामृत अलग है, समिति अलग है, गुप्ती अलग है ना। समिति गुप्ती और धर्मानुप्रेक्षा, तो वहां पर गुप्ती और समिति के बाद स्पेशल धर्म लिखे ना, और उन 10 धर्मों में वो एक धर्म है। अब वो जो आएगी, जहां भी सत्य आएगा तो वहां अणुवृत्त भी लगा देना, फिर महावृत्त भी लगा देना, फिर भाषा समिति भी लगा देना, वचन गुप्ती भी लगा देना। उसी को सब बताते रहना। अरे उनमें परस्पर क्या अंतर है वो भी हमारी समझ में आना चाहिए। उसकी भी हम कहाँ बात करते हैं परस्पर, तो हम उसको भी ढंग से नहीं समझते हैं। इसलिए कहते भाई कि वचन का सत्य धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य धर्म सिद्धों के भी होता है और उनके वचन नहीं होता है। हूँ केवलियों के भी होता है, उनके वचन नहीं होता है। हजारों मुनिराज भी होते हैं जिनके सत्य धर्म होता है और जीवन भर वे मौन रखते हैं, वो वचन ही नहीं बोलते हैं, वो सत्य नहीं बोलते हैं। तो सत्य बोलने से सत्य धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। देखो भाई, मैं तो ऐसा कहता हूं कि दुनिया में सत्य का ही साम्राज्य है। और लोग कहते पंडित जी आपको पता नहीं है, बाजार के इस कोने से जाओ और उस कोने तक जाओ तो झूठ ही झूठ का साम्राज्य मिलेगा। कोई एक आदमी भी सत्य बोलने वाला नहीं मिलेगा। सारे दुकानदारों से जाकर करवा दो तुम। और मैं कहता हूं कि मुझे तो कहीं झूठ दिखाई देता नहीं। देखो जरा समझना, ये रूमाल है, ये 3 रूमाल है, 3 है। एक तो ये रूमाल नाम का पदार्थ, कपड़ा, एक ये रूमाल नाम का शब्द है,
और एक इसे जानने वाला रूमाल नाम का ज्ञान। 3 चीजें हो गई ना, 3 रूमाल हो गए। अब मैं मुंह से शब्द बोलूं रूमाल और दिखाऊं टोपी, मैं शब्द बोलूं टोपी और दिखाऊं रूमाल, तो झूठ आ गया। रूमाल बोला और रूमाल ही दिखाया तो झूठ नहीं आया। कहाँ झूठ? झूठ तो था ही नहीं, तीनों चीजें तो थी। इनका तीनों का मिलान होना हमारी वाणी में, हम तो वो तो हमारी वाणी में सत्य सत्य आएगा, हमारे ज्ञान में सत्य सत्य आएगा। वीर सागर, यदि मैंने रूमाल को टोपी जान लिया तो मेरा ज्ञान झूठा होगा, यदि मैंने इसे बोला तो मेरी वाणी झूठी होगी। वस्तु तो झूठी होने वाली नहीं है, रूमाल तो रूमाल रहने वाला है, टोपी टोपी रहने वाली है। तो वस्तु में तो असत्य का प्रवेश होता ही नहीं, या तो वाणी में होगा, इसलिए झूठ बोलना बोले वचन, वो वचन से संबंधित वो सब चीजें हैं। वस्तु तो सत्य है तो सत्य है ही, यानी स्व की अपेक्षा सत्य है और पर की अपेक्षा असत्य है, तो वो त्रिकाल है, हमेशा ही है। माने उसमें कोई फेरफार बदला बदली होने वाली नहीं है, माने वो चाहे जितनी बदला बदली हो पर्याय में, लेकिन वो स्व की अपेक्षा सत्य और पर की अपेक्षा अनंत काल तक रहेगी कि नहीं, कभी बदल जाएगी बीच में, है। द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा वो अनित्य सदा रहेगी। तो वस्तु का सत्य स्वरूप क्या है वो हमें उसमें जानना है। झूठ तो समाया हुआ है वाणी में, झूठ तो समाया हुआ है हमारे ज्ञान में। ज्ञान मिथ्या होता है ना, दर्शन मिथ्या होता है, चारित्र मिथ्या होता है, आत्मा कभी मिथ्या होता है? जीव कभी मिथ्या होता है? नहीं होता। ये मेरा मतलब ये है कि ये सत्य असत्य की बात जैसे तुम बोलने से जोड़ते हो, वो तो वाणी के धर्म है, वे तो ज्ञान में है ना। तो इसको हम क्या सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं दुनिया में? इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे तो यहां से वहां तक सब जगह सत्य का ही साम्राज्य दिखता है, और तुम्हें झूठ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो मतलब झूठ तो वास्तव में है ही नहीं, माने कोई रूमाल टोपी है ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं और होगा ही नहीं, ख्याल में आए ना। तो इसलिए तो तुम कहते हो वो है, तो वो तो सिर्फ कल्पना की बात है, तुमने सोचा है, वो तुमने बोला है, इसलिए वो झूठ है। तो वस्तु में तो झूठ ने प्रवेश किया ही नहीं है, वो तो हमेशा सत्य मौजूद है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है, परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय और परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, वो भगवान आत्मा वास्तव में सत्य है, उत्पाद व ध्रुव से युक्त है ना। तुम्हारा आत्मा भी है, हमारा आत्मा भी है, और बाकी के सब द्रव्य भी हैं। हमारे लिए हमारे आत्मा की सत्य की बात है, तुम्हारे आत्मा के सत्य से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के सत्य से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हमारा जो सत्य है वो हमारे ख्याल में आए, और वो सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जो हमारे इस ख्याल में आए, तो ख्याल का नाम पर्याय है। पर्याय में झूठ है, पर्याय में सत्य है, पर्याय में राग है। अरे राग पर्याय है, पर्याय में राग नहीं है। दो चीजों की सत्ता अलग अलग नहीं है, वो राग ही उसका नाम पर्याय है, समझ में आई ना। तो वो सत्य है, उस सत्य को जानना, तो वो तो उस असली धर्म की आत्मा को जानना हो गया। ये 5वें अध्याय वाला तत्वासुद का सत्य है, ये 7वें अध्याय वाला सत्य नहीं है, सत्यानुवृत्त वाला सत्य, सत्य महावृत्त वाला सत्य नहीं है। ख्याल में आप समझे ना, है? ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य सत्य द्रव्य लक्षणम, ये वो सत्य है, वो अपने सत्य को हम जाने और ये माने कि यही मैं हूं, इसका नाम धर्म है बस।
कितना सरल है, कितनी सीधी सच्ची सी बात है। अभी कितना दुनिया में बाहर में व्यवहार में आया तो कितने 5 धर्म, फिर ये सत्य, फिर एक भेद, फिर 10 प्रकार की आमंत्रणी भाषा, फलानी भाषा, फिर इतने प्रकार की, झूठ प्रकार की, 7 प्रकार की। अभी वो विधान में दिख रहे कि ऐसा सत्य, ऐसा सत्य, ऐसा बोला, ऐसा बोला। ये सब बोलने की वाणी के भेद हैं, इसमें सत्य धर्म की तो बात कोई बात है कहीं आई नहीं है। अरे वहां तो उनने उसे वो 7वें अध्याय में आश्रव अधिकार में लिखा है। जैसे तुम सत्यानुविद को धर्म बता रहे हो, सत्य महाविद को धर्म बता रहे हो, उमा स्वामी से तो पूछो कौन से अधिकार में है? 6वें 7वें अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन है। 7वां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन है, सारे सब। उसको तुम धर्म में लगा रहे हो। और जो संवर तत्व, भाषा समिति भी, तो वो भी संवर तत्व का वर्णन है, लेकिन वो भाषा समिति भी वास्तव में वो जो व्यवहार समिति है, वो 4 हाथ जमीन देख के चलना, अंदर में तो जो वितराग परिणति है वो असली समिति है। गुप्ती समिति ये सब क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप हमारे ख्याल में आए, हम गहराई से समझें, तो ये सत्य धर्म में हमारे ख्याल में आना चाहिए। ख्याल में ही ना, सत्य धर्म का स्वरूप एक दफे हमारे दिमाग में ये आवे कि सत्य धर्म हमारी समझ में नहीं आ गया है, तो हम आए तो अब आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखो वास्तव में ये रूमाल पीला नहीं है, हमें पीलिया हो गया है, इसलिए हमें सब चीजें पीली पीली दिखती हैं। हमारी दृष्टि में मिथ्यात्व आ गया है, मिथ्यापन आ गया है, इसलिए सब चीज हमें सही रूप में दिखाई देती नहीं है। इलाज हमें अपनी आंख का कराना है, ये वस्तु का इलाज नहीं कराना है। तो वस्तु का सच्चा जो स्वरूप है, देखो मैं कह रहा बस समय ये रूमाल है, इसको मैं रूमाल कहूं तो सत्य है, और इसको मैं टोपी कहूं तो असत्य है। अब इसमें असत्य कहाँ घुसा, ये टोपी कहाँ घुसी इसमें? असत्य का वस्तु में प्रवेश है ही नहीं। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, उसको वैसी जानना वो सत्य वाणी है, वैसी जानना वो सत्य ज्ञान है, वैसा मानना वो सत्य दर्शन है, वैसा बोलना वो सत्य वाणी है। ख्याल में आई ना? वस्तु जो मूल सत्य है, उस सत्य के आश्रय के पर ही ये वाणी में असत्यता, बोलने में असत्यता, ज्ञान में असत्यता आती है। ख्याल में आई ना? तो हमारी तरफ वो सत्य धर्म की तरफ हमारा ध्यान जाए कि वास्तविक क्या है। मैंने देखो मैं क्या लिखा मैं बताता हूँ इसमें निकाल के। ऐसे भी लोग हैं कि साहब समझौता कर लो हमसे कि ये है, अगर सत्य के साथ समझौता नहीं होता, सत्य समझने की चीज है। यदि तुम्हें समझना हो तो बोलो। समझौता क्या होगा? अग्नि के बारे में समझौता करना है, हम कहते हैं गर्म है और तुम कहते हैं ठंडी होगा, समझौता क्या कर लें कि आधी गर्म और आधी ठंडी मान लो, चलेगा? अरे अग्नि से भी तो पूछो कि हम दोनों ने समझौता कर लिया तो वो आधी ठंडी और आधी गर्म होने को तैयार है? ऐसे हमारे समझौते से नहीं, समझौते शक्ति के आधार पर होते हैं, समझ के आधार, सत्य के आधार पर नहीं होते। जब भी बात कहते हैं वे तुम्हें तो 1 लाख रुपया दिए थे, तुमने कहा हाँ साहब दिए थे, और फिर तुमने 25,000 में समझौता क्यों कर लिया? कि क्या करें, वो 1 ही लाख नहीं मिलते, तो जितने मिले उतने ही अच्छे हैं। 1 लाख तो 25,000 तो उन्होंने दिला दिए, नहीं वो भी नहीं देता। तो शक्ति के आधार पर समझौता होता, उसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देवे, इसके आधार पर होता है।
हमने दिए थे, ये गवाही सफाई किसको देखना है? हैं? ये कौन पूछता है कि हम किसी को जाकर खड़े करके बताने के दिए थे और नहीं दिए थे, इसके आधार पर समझौता थोड़ी होना है। समझौता शक्ति के आधार पर होता है और समझ सत्य के आधार पर होती है। इसलिए एक अग्नि कहती है कि मेरे बारे में तुम समझौते मत करो, तुम्हें यदि जानना है कि मैं कैसी हूं तो छू के देख लो, हैं? लेकिन हमें तो समझौता करना है, हर बात में समझौता करना है। तो यदि वस्तु का स्वरूप हमारी समझ में नहीं आएगा, मैं सिर्फ इतनी ही अपील करता हूं, 2 मिनट रह गए हैं, सिर्फ इतनी ही अपील करता हूं कि आप लोग गंभीरता से एक दफे इस पर विचार करें, देखें। मान लें मैं ये कहता ही नहीं हूं, मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए कि मैंने आप तक वो बात पहुंचा दी जो विचार का बिंदु है, और फिर निर्णय तो आप अपने आप करना, और आप करेंगे तो वो ही आपका होगा और आपके काम आएगा। मेरा निर्णय आपके काम नहीं आएगा, आ नहीं सकता है। आ सकता होता तो आज तक आ जाता। आज तक किसी का निर्णय किसी के काम नहीं आया है। सभी लोग वस्तु के सत्य स्वरूप पर गंभीरता से विचार करें, सत्य धर्म पर गंभीरता से विचार करें और उसकी अच्छाई समझें। और इस किताब को में जो सत्य धर्म है ना, इस पर जरा इसे 2-3 दफे पढ़ें वीर सागर। क्यों कि मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि मेरी बुद्धि उतनी शार्प नहीं रही है पहले जैसी, कि मैं पहले तो पूरा बोल जाता था, जो मैंने लिखा है उससे भी ज्यादा बोल जाता था, और अब वो नहीं। अभी मैं जाके पढ़ूंगा तो ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। लेकिन भाग्य से तो अभी लिखित मौजूद है ना, अभी तब सब तुम्हारे मोबाइल में भी होगी, नहीं होगी तो 1 मिनट में पहुंच सकती है बुलवा करके, और उसे पढ़ना तो वो सारे पॉइंट आपके ख्याल में आए। ये समझ लो कि अभी मेरे प्रवचन हो रहे हैं वो सिर्फ इतने से काम के हैं कि आपका ध्यान उधर आकर्षित कर दें। फिर बाकी आपको यदि समझना है तो उसको गहराई से अध्ययन करके और उसे समझो, तो अवश्य बहुत तुम्हें समझ प्राप्त होगी, प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त